रसूलों के अमाल की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 12 आयत की तलावत हम करेंगे और सुनेंगे। अगर आपके पास खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस है, तो खोलिए मेरे साथ। और अगर नहीं है तो ये आदत डालिए कि जब आप इबादत के लिए आते हैं आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद हो। आज सुबह खुदा के कलाम की जो सच्चाई मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो है कि यीशु मसीह ही वाहिद निजात दहिंदा क्यों? Why do Jesus is the only savior of this sinful world? इस गुनाह भरी दुनिया का यीशु मसीह ही अकेला क्यों निजात दहिंदा है? इसकी बाबत खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। रसूलों के अमाल की किताब, चौथा बाब, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बहुतेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब आ गई। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहन हन्ना और कायफा और यूहन्ना और अस्कंदर और जितने सरदार काहन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? काम ये हुआ था, तीसरे बाब के आगाज में जिक्र है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए जा रहे थे। हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था। उसने अपनी आदत के मुताबिक आवाज लगाई कि मुझे कुछ देते जाओ। उन्होंने उस पर गौर से नजर करके कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं। उठ, यीशु के नाम में चल फिर। जो कुछ उन्होंने दिया वो ट्रांसफर हुआ और वो लंगड़ा चौकड़ियां भरने लगा, चलने फिरने लगा। उसको शिफा मिल गई। लोग हैरान हो गए और मजहब के लोगों को मुसीबत पड़ गई कि ये क्या हो गया। इसके लिए पूछताछ शुरू हुई और कलाम कहता है पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बासपुरस की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु नासरी
जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से यह शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे मेमारों ने, बिल्डर्स ने, बिल्डिंग्स बनाने वालों ने रद्द किया, हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। रसूलों के अमाल की किताब के चौथे बाब की 12वीं आयत, जिसकी तलावत अभी आपने समाप्त फरमाई है, ये एक इंतहाई वाशिगाफ, लाउड, क्लियर, वाजे, बेअंगे दोहल ऐलान है, डेक्लरेशन है। और ये डेक्लरेशन, ये दावा उन तमाम इंसानों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो अपने अंदर दीने अकबरी राइज किए बैठे हैं कि सब ठीक है, जहां जहां कोई लगा है ठीक है, सब रास्ते ही निजात की तरफ जाते हैं। और हम अपनी गुफ्तगू में अक्सर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, जिथे जिथे कोई लगा है ठीक है। लेकिन कलाम कहता है कि यही आलमगीर झूठ है कि जहां जहां कोई लगा है ठीक है, या सब रास्ते ही निजात की तरफ जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यह है कि आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है जो निजात देता है, जिंदगी देता है, गुनाहों की मुआफी देता है, गुनाह के तारीक गढ़ों से निकालकर अर्शे बरी की सरफराजियों तक ले जाता है, और वो नाम खुदा के बेटे यीशु का नाम है। यह दावा उन तमाम बेबुनियाद दावों की कलई खोल देता है कि आसमान के तले, जमीन पर आदमियों को, यह सिर्फ मसीहों की बात नहीं है, आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। हम मसीहों का यह दावा है, यह अकीदा है, यह सच्चाई है, हमारे ईमान की बुनियाद है कि यीशु नासरी वाहिद निजात दहिंदा है जो गुनाहों से छुड़ाता है, और ना सिर्फ गुनाहों से छुड़ाता है बल्कि गुनाह के कंसीक्वेंसेस से, नताइज से, असरात से भी रिहाई बख्श देता है। रसूल पितरस रूहुल कुद्स से मामूर होकर यह ऐलान करता है कि निजात के लिए, रिहाई के लिए, खतरे से रेस्क्यू किए जाने के लिए, बच जाने के लिए, जिंदगी के लिए, अबदी जिंदगी के लिए एक ही राह, एक ही नाम, एक ही निजात दहिंदा, कोई दूसरे की गुंजाइश नहीं, ना ही कोई दूसरा हो सकता है। अल मसीह ने खुद फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। जब हम रसूलों के अमाल की किताब का मोहतात मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह ऐलान एक बड़े खास मौके पर मजहब के लीडर्स जो पेशवा थे, अगले थे, वहां पर किया गया। यह किसी बंद कमरे में बैठकर
या किसी बेआबान में जहां कोई सुनता नहीं था, तन्हाई थी, वहां पर यह ऐलान नहीं किया गया। यह ऐलान वहां किया गया जहां सरदार काहिन मौजूद था, फकीह मौजूद थे, सदूकी मौजूद थे, और बड़ी बहस चल रही थी। यीशु नाम की कुदरत यह दुनिया को हिला कर रख देती है, दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देती है। एक ऐसा शख्स जो पैदा ही लंगड़ा हुआ था, जिसके अंदर चलने का ख्वाब तक नहीं था, वो कभी चला नहीं था, वो दूसरों को चलते देखता था। शायद जिंदगी के अंदर ये इश्तियाक, ये शौक ठाठे मारता हो कि कभी मैं भी चल सकता या कभी मैं भी चल सकूं, लेकिन इसके लिए कोई राह नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वो सोचता था और लोग भी उसकी बाबत सोचते थे कि ये जन्म का लंगड़ा है, ये लंगड़ा पैदा हुआ है, लंगड़ा ही मर जाएगा। लेकिन एक दिन यीशु नासरी की कुदरत ने उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। उसके ख्वाब पूरे हो गए, जो कुछ वो सोचता था उसके लिए सच हो गया। जब मसीह के रसूलों ने उससे कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, सोना और चांदी अगर मिल भी जाते तो वो बेकारी ही रहता। हैकल के खूबसूरत दरवाजे से वीआईपीज लोग गुजरते थे, और यहूदियों को शरीयत में ऐसे लोगों की मदद करने का हुक्म दिया गया था। रोज लोग उसको पैसे देते थे, लोग उसके लिए मोहब्बत का, जज्बात का इजहार करते थे। लेकिन वो सुबह फकीर ही आता और रात को फकीर ही लौट जाता। लोगों का देना और खैरात उसकी जिंदगी और स्टेटस को चेंज ना कर सकी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात दुनिया के ऐसे दौलतमंदों से हुई जिनके पास सोना और चांदी तो नहीं था, लेकिन आसमान और जमीन का ताकतवर नाम और तमाम दौलत का खजाना और तमाम दौलत का खालिक और मालिक, उसका नाम उनके अंदर रहता था। आज कलीसिया बड़ी तरक्की कर चुकी है। आज हम ये कह सकते हैं कि सोना चांदी तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास यीशु नहीं। गुनाहगार की जरूरत यीशु है, उसकी जरूरत सोना चांदी नहीं। उठ यीशु के नाम में चल फिर। वो टखने जो कभी सीधे नहीं हुए थे, जिन्होंने कभी चलने की कोशिश नहीं की थी, जिन्होंने कभी जसारत नहीं की थी, वो उठा और चलने फिरने और चौकड़ियां भरने लगा। ये नहीं कि दो बंदे पकड़कर चला रहे थे कि ऐसे चलते हैं। यीशु नासरी की शिफा और कुदरत किसी इंसान की मदद की मोहताज नहीं है। जब यीशु छूता है, कुदरत आ जाती है, ताकत आ जाती है, और सबसे बढ़कर उसका स्टेटस बदल गया कि अब वो मांगने वाला ना रहा, उसको यीशु मिल गया। आसमानी दौलत मिल गई, ओनू दौलत मिल गई ते मजहबी लोग सन जेड़े इन्हां दे गल च फा पै गया। मुसीबत को पकड़े गए कि बड़ी मुश्किल से हमने इस तहरीक को खत्म करने की कोशिश की है, इस नाम के लेने वालों को खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आज फिर एक अजीब काम हो गया है। और लोग सोचेंगे कि ये सच्चाई है, ये तहरीक सच्ची है, और यीशु का नाम जिंदा है और कुदरत वाला है और सब नामों से आला है। इंक्वायरी कमेटी बन गई, आओ इनको पूछें इन्होंने ये काम किस कुदरत से किया है, ये कैसे हो गया है। बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन अंदर बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। दरअसल यीशु का नाम इनके लिए चैलेंज था। ये कहते थे कि शागिर्द उठाकर उसकी लाश ले गए हैं, वो मुर्दों में से जिंदा
नहीं हुआ। जन्म के लंगड़ा उसकी जिंदगी बता रही थी कि वो जो मुर्दों में से जिंदा और किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा है, वो आज भी कुदरत के साथ काम करता है। ये सोचते थे कि हमने तो एक काम मुकम्मल कर लिया है कि हमने यीशु का नाम लेने वालों को खत्म कर दिया है, और ये सिर्फ इनकी सोच नहीं थी। तारीख के अंदर 10 कैसर गुजरे हैं जिन्होंने कोशिश की कि हम यीशु का नाम और उसका नाम लेने वालों का खात्मा कर देंगे। डायोक्लेशन एक नादान बादशाह कैसर, जिसने कतबा नस्ब किया कि आज के दिन मैंने मसीह का नाम और बाइबल और मसीह का नाम लेने वालों का खात्मा कर दिया है। आज उस नादान शख्स की शायद हड्डियां भी मौजूद नहीं है, लेकिन यीशु नासरी का जलाल नूरे सहर की मानिंद बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, और उसकी कुदरत बढ़ती जा रही है। कलीसिया तरक्की करती जा रही है, और यह पैगाम है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो जिंदा है। 11वीं आयत में जो इमेज है रसूल मसीह के लिए इस्तेमाल करता है, इंतहाई इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि ये यानी यीशु वही पत्थर है जिसे तुम मामारों ने, बिल्डर्स ने, रिलीजियस लीडर्स ने हकीर जाना, लेकिन आपने हकीर जाना वो कोने के सिरे का पत्थर या कॉर्नर स्टोन। ये वो पत्थर था जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर सारी बिल्डिंग की डायरेक्शन दुरुस्त की जाती थी। कीमती पत्थर, बुनियादी पत्थर। रसूल कह रहा है तुमने उसे रद्द किया, मसलूब किया यीशु ने को, और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिला दिया, और खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया और कोने के सिरे का पत्थर ठहरा दिया है। यह मसीह खुदावंद की हैसियत है, इम्तियाजी हैसियत, काफी सफिशिएंट हैसियत के निजात के लिए सिर्फ यीशु का नाम काफी है। निजात यानी गुनाहों से निजात, यह मसीही ईमान की खूबसूरती, मसीही ईमान का ग्लो या चमक या ब्राइटनेस, और क्रिश्चियनिटी की अहम बुनियादी सच्चाई है, फाउंडेशनल डॉक्ट्राइन है। निजात मसीही इलाहियात का एक अहम बुनियादी सतून, रुकन, ब्रांच है, जिसकी बाबत इलाहियात के तालिबे इल्म पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और वो इस पर गौर करते हैं। नतीजा यही निकलता है कि नस्ल आदम की गुनाहों से निजात के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को क्रिसमस की रात, पहले क्रिसमस की रात इस दुनिया में भेज दिया। और यूहन्ना रसूल कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं गौर कर रहा था मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी पर, गौर से सुनिए। वो मसीह का कानूनी बाप, फिजिकल फादर नहीं था, वो कानूनी बाप, गार्डियन। अभी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी कि उसको ये खबर पहुंची कि उसकी मंगेतर मरियम वो हामिला है, वो उम्मीद से है। आप सोचिए क्या उसके साथ हुआ होगा, क्या क़यामत टूट पड़ी उस पर, उस मजहब के अंदर जहां इसकी गुंजाइश तक मौजूद नहीं थी और संसार कर दिया जाता था ऐसी लड़कियों को। वो इस खबर के सबब से टूट कर बिखर चुका था।
उसका बातिन जख्मी हो चुका था, इनर बीइंग किरचियां बन चुका था। इब्हाम, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नाराजगी, रद्द किए जाने का एहसास उसके अंदर मौजूद था। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था कि उसके ख्वाब में जिब्राइल आ गया। उसने कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। जो कुछ तू सोचता है वो भी दुरुस्त नहीं, जो कुछ दुनिया उसकी बाबत कहती है वो भी दुरुस्त नहीं। दुरुस्त यह है कि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। ये इंसानी मुदाखलत नहीं है, ये इंसान के इरादे से, इंसान की मर्जी से, खून से नहीं है, ख्वाहिश से नहीं है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये मिराकल है, ये तहय्युर अंगेज तजस्सुम होने जा रहा है। जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात की खबर और निजात दहिंदे की खबर ने उस बिखरे हुए को यकजा कर दिया, टूटे हुए को जोड़ दिया, शिफा दे दी, समेट लिया, मंजिल बख्श दी, फिर से जिंदगी की राह पर चल पड़ा और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया। लेकिन यह मौजज़ा उस वक्त हुआ जब उसे निजात की खबर मिल गई। मैं इसलिए आज सुबह निजात का पैगाम लेकर, निजात दहिंदे की खुशखबरी लेकर आया हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों, अगर हालात ने यूसुफ की तरह तोड़ दिया है, किरचियां कर दी हैं, बिखेर दिया है, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तो मैं ये खुशखबरी लेकर आया हूं। यीशु राह भी है, हक भी है, जिंदगी भी है। वो टूटे हुओं को जोड़ देता है, शिफा देता है और फिर से जिंदगी की राह पर डाल देता है। निजात का पैगाम ये नस्ल इंसानी की बुनियादी जरूरत है। और हबूते आदम के फौरन बाद खुदा ने निजात दहिंदे का ऐलान कर दिया, जहां उसने कहा कि एक शख्स औरत की नस्ल से आएगा, सांप पर लानत करते हुए, तू उसकी एड़ी पर काटेगा, तेरे कटना तो कुछ नहीं होने लगा, लेकिन वो तेरे सर को कुचल डालेगा। निजात दहिंदे का, फातेह शख्स का पैगाम दुनिया को दे दिया गया कि यीशु नासरी वाहिद निजात दहिंदा है। और इसकी समझ के लिए दो तीन बुनियादी बातें जिनका इल्म होना इंतहाई जरूरी है। हां, शायद मेरे पास किताबी इल्म बहुत हो, नजरियाती इल्म बहुत हो, या मैं इस पर डिबेट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं जानता कि यीशु कौन है, वो क्यों और कैसे इस जमीन पर आया और उसने मेरी निजात के लिए क्या कर दिया, बाइबल इसकी बाबत क्या कहती है, अगर मैं ये नहीं जानता तो मैं कभी इस कॉन्सेप्ट को अपने लिए क्लियर नहीं कर सकता कि यीशु नासरी वाहिद निजात दहिंदा है। फिर बस मैं वो कहते ने ना, तालों उखड़ी डूमनी ते कर दी ताल बताल, फिर मैं बस यही करन जोगा नहीं जी, सानू की लोड़ है किसी माड़िया कहन दी, वेखो ना जी माड़ी गल है, जिथे जिथे को लगा ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूं कि आज के इंसान की जरूरत यह है, उसकी डेस्परेट नीड यह है, उसकी बुनियादी जरूरत यह है कि उसको वाज़े तौर पर यह बता दिया जाए कि तमाम रास्ते आसमान की तरफ नहीं जाते, बाप के तख्त और हजूरी की तरफ नहीं जाते। एक ही रास्ता है और वो बाप ने आप मुहैया किया है, आप दिया है, और वो आसमानी रास्ता है और वो इलाही रास्ता है जो
खोए हुए भटके हुए इंसान को खुदा की तरफ ले जाता है और इंसानों की वाहद उम्मीद का है। 4-5-6 बातें मैं इसकी बाबत जल्दी जल्दी करना चाहता हूं। पहली बात, क्यों यीशु ही दुनिया का निजात दहिंदा है और कोई क्यों नहीं। पहली बात, जीसस इज फुली गॉड एंड फुली मैन। ये इनकारनेशन का मौजूदा है और ये क्रिसमस है। अगर हम सिर्फ यही सोचते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ था और वो चरनी में हुआ था और हमारी सिंपथीज हैं कि हम लाइट्स जलाकर उसको वार्म अप करने की कोशिश करते हैं, इट्स आवर डिसेप्शन। वो तो आप नूर और रोशनी और जिंदगी। यूहन्ना अपने इंजीली बयान के पहले बाब के अंदर कहता है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का। क्रिसमस का मौजूदा ये है, God became man। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਹ ਖਾਨੇ ਚ नहीं गल पैंदी, नहीं समझ आउंदी, वो ये है क्रिसमस की रात God became man to find out the lost man। खोए हुओं को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, उनको फिर से बाप के घर ले जाने के लिए खुदा इंसानी जामा पहनकर, और मसीह ने जो नेचर और बदन लिया वो गुनाह से पहले का था जिसमें मसीह जाहिर हुआ ताकि इंसानों को ढूंढा जाए। इलाहियाती जुबान में कहते हैं यीशु कामिल खुदा। इसका यह नहीं मतलब कि कोई नाकामिल खुदा भी है। इसका मतलब यह है कि कुछ बिदात उस जमाने में वो कहती थी जीसस इज नॉट फुली गॉड, ही इज डेमी गॉड, देवता या छोटा खुदा है। लेकिन कुलीसियों के नाम खत में पौलुस रसूल कहता है अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है कामिल खुदा और कामिल इंसान। निजात दहिंदा होने के लिए, गुनहगारों को गुनाह से छुड़ाने के लिए, उनको रास्ता देने के लिए, उनका कफारा देने के लिए, उनकी कीमत अदा करने के लिए, उनको खरीदने के लिए, उनको जिंदगी की राह पर डालने के लिए यह जरूरी था कि जो निजात दहिंदा हो वो कामिल खुदा भी हो और कामिल इंसान भी हो। अगर वो कामिल इंसान ना होता वो मेरा और आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता था, वो मेरे और आपके गुनाह नहीं उठा सकता था, वो मेरा और आपका बाप के दरमियान मेडिएटर नहीं हो सकता था, वो फिदिया की मौत नहीं मर सकता था। इसके लिए कराबती होना जरूरी था, करीब का ताल्लुक होना जरूरी था और खुदा होना इसलिए जरूरी था कि वो बेगुनाह हो। अगर मसीह आदम की नस्ल में से आता तो नस्बनामे के सारे गुनाहों की पंड उसके पीछे भी होती। हम अपना नस्बनामा जहां मर्जी जोड़ लें जाके, होते गुनाहगार ही हैं। हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं। मुकद्दस दाऊद का इकरार है और पौलुस रसूल कहता है सब ने गुनाह किया, और जब सब ने गुनाह किया तो अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता है, गुनहगार गुनहगार का निजात दहिंदा नहीं हो सकता है। इसलिए खुदा ने मुकद्दसा मरियम के बदन में एक बदन तैयार किया जो इंसान बनकर आए और उसके अंदर अलूहियत की मामूरी हो और जलाल हो और वो इंसान बनकर इंसानों के बोझ उठाकर ले जाए। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के पहले बाब की 14वीं आयत कहती है कलाम मुजस्सम हुआ। यह बड़ा खूबसूरत बयान है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली 18 आयत, यह यीशु मसीह का इलाही नस्बनामा। इब्तदा में कलाम था। इसका खूबसूरत तर्जुमा यह भी है इब्तदा में कलिमा था, कलिमा खुदा के साथ था और कलिमा खुदा था।
सारी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि कहीं कलमा भी क्रिएट हुआ था। हर जिंदा रूह के अंदर उसका कलमा मौजूद होता है। मैं जिंदा हूं इसीलिए बोल रहा हूं, मेरी रूह के अंदर मेरा कलमा मौजूद है, और बाइबल कहती है कि खुदा रूह है, और रूह के अंदर उसका कलमा मौजूद होना उसकी जिंदगी की अलामत है। द वेरी एसेंस ऑफ गॉड। वो क्रिसमस की रात मुजस्सम होकर कलमा मुजस्सम हुआ। और फिलिपियों के नाम खत के दूसरे बाब की 6 आयत से 8वीं आयत के अंदर लिखा है, मसीह ने खादिम की सूरत इख्तियार की और वो इंसान बना और इंसानों के मुशाबे हो गया। कोई बंदा 2 महीने यूरोप रहा है या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में रहकर आ जाए ना, इथे वो बंदियां ना रलता ही नहीं। वो कहेगा मास्क दो, यहां पोल्यूशन बड़ी, इथे ही हालांकि असी कीता हुंदा सारा कुछ, ये पानी कंटेमिनेटेड है, मुझे मास्क चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो रह जो थे 2 महीने, उसकी बाबत सोचें जो रहने ही वाला आसमानों का था, जो बाप की गोद में रहता था, वो जमीन पर आ गया। ये मौजज़ा है, ये एजाज है, ये निजात दहिंदा है। और उसने आकर गुनहगारों से नफरत नहीं की, उसने तो उनके तहारत के मटके मैं में बदल दिए। उनकी 5 रोटियों 2 मछलियों को भीड़ों को शेर कर देने के लिए काफी कर दिया, और वो इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसान बन गया, ताकि इंसान बनकर मेरी लानत, मेरे गुनाह, मेरी सजा अपने ऊपर लेकर सलीब पर खुदा के अदल को बर्दाश्त करे और मुझे पूरी पूरी निजात मिल जाए। मैं खुशी से जहलमाता हूं। इसका सबब यह है कि यहां पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और कलाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुझे बताएं, जिंदगी में आपने कभी सारे अदब में लर्नर्ड, स्कॉलर, फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, किसी शख्स की बाबत पढ़ा हो जो खुदा भी है और इंसान भी? जे कोई शदाई हो के दावा कर बैठा तो ओदी मैं गल नहीं करता, लेकिन अगर किसी की तस्दीक होती है, इंसान इंसान ही होता है। किड्डा भी चंगा हो जाए, बंदे ठा ठा मोरा लाउन, ही इज वेरी गुड बट ही इज सिंफुल। एक ही शख्स जिसने कहा, कौन मुझ में गुनाह साबित करता है? पतरस कहता है, उसके मुंह में हरगिज छल ना था, वो मकर और बदी से बिल्कुल पाक, और वो मेरा और आपका खुदाबंद है। किसी मजहबी फिगर ने यह दावा नहीं किया कि मैं खुदा भी हूं और इंसान भी हूं और मैं गुनाहों का निजात दहिंदा हूं। बात चौनु फड़ फुड़ के सेट कर देता है, ये इंसानों की अपनी बात है। सिर्फ यीशु नासरी है जिसकी बाबत फरिश्ते ने कहा, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बड़ी हैरानगी हुई इनको। यीशु कफरनहूम में था, पता चला यीशु आ गया, भीड़ लग गई। घर दे अंदर भी लोग थे, बाहर भी लोग। 4 दोस्त, 4 लोग एक मफलूज को ले आए। इसका मतलब यह है कि वो इतना मफलूज था, वो चल नहीं सकता था, खटोले पर लेकर आ गए। हुण इन्हां दा ईमान चेक करो। यीशु घर में है, उन्हें कहा चलो लै चलो। यीशु ते उम्मीद ही बड़ी बड़ी है। मैं उन्हां क्रिश्चनां ते हैरान हो जांदा जे जेड़े यीशु यीशु भी करदे ते 12 बजे ते पैड़े हाल, बांके दिहाड़े, शिकायत, बुड़बड़ाहट, यीशु के नाम की चाशनी अंदर से नहीं निकलती। इन्हां नूं पता लगा यीशु आ गया, उन्हें कहा इनू लैके चलिए। मैं नसीहत करता हूं, ऐसे दोस्त बनाओ, जब आप अपाहज हो जाएं वो उठाकर आपको यीशु के पास ले जाए। आके उन्हें वेख्या, जांचा, उन्हें आख्या इत्थे ते थां कोई नहीं अंदर जान। डॉक्टर साहब पंजाबी ठीक? वेख्या, जांचा, उन्हें आख्या अंदर जान थां कोई नहीं। ईमान कभी पैसिव नहीं होता, ये शिकस्त नहीं मानता।
उन्हें आख्या हाँ एक राह है, इनू छत लै जाओ ते इन्हां दी छत देड़ दो, छत दे देंगे इन्हों जे साडा यार टुर पे तो उन्होंने पता ही इन्हें टोर ही पैना है। आज छत पर जाकर उखेड़ रहे हैं, खपरेल होते थे, उखेड़ दिया, लोग देख रहे हैं। एक खटोला आहिस्ता आहिस्ता यीशु के सामने उतर रहा है। यीशु ने भी देखा। इंसानों ने आज रेड इंफ्रा कैमरास इजाद किए हैं। आज सीटी स्कैन, MRI, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड इजाद करके ते किते फड़े नहीं जाते। यीशु की आंखों में यह सारा कुछ ही था। उसने देखा कि ये बंदे दी लोड़ ये चलना नहीं, यदि रूह गुनाहां ने ये बदन तो भी बहुत ही मफलूज कर देती है, ते पहला यदि रूह का इलाज करिए। यीशु ने कहा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। ते थले जेड़े बैठे हैं ना, ये हर थां ही हुंदे हन ते हर थां ही हुंदे जी। अच्छा देखो वो बेचारा लंगड़ा है ते ओनू ये कहंदा उठ चल फिर। कईयां दे नजदीक क्रिश्चियनिटी, रूह दी मामूरी ते मसीही जिंदगी सिर्फ मौज से, वो भाएं 2 नंबर ही हो, वो ही ने बस। कोई मसीह की पहचान, कोई मसीह की कुदरत, कोई मसीह का मुकाशफा नहीं। रौली पा ये गुनाह कैसे मुआफ कर सकता है? मसीह ने कहा तुम जानो इब्ने आदम के अंदर इब्ने खुदा छुपा बैठा है और उसको गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। मसीह ने इन्हां दी थियोलॉजी नूं सिद्धिया नहीं होने देता। अजे यही गल्लां करदे हन। उन्हें क्या उठ चारपाई उठा और चल फिर। पहले बंदा चारपाई ते ही, यीशु ने क्या चारपाई बंदे ते हो गई और वो अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मैं कहना ये चाहता हूं यीशु नासरी सिर्फ गुनाह से नहीं बल्कि गुनाह के नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस से भी रिहाई देता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बेटी, अगर हालात ने, दुनिया ने, शैतान ने, हिडन सिंस ने तुझे मफलूज कर दिया है, अपाहज कर दिया है, तू रूहानी दुनिया में मूव नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, तो बिल्कुल बेकार हो गया है। यीशु नासरी आज सुबह इस चर्च में उतरा हुआ है ताकि तुझे रिहाई दे, आजाद करे और तुझे गुनाह और गुनाह के नताइज से छुटकारा दे। दूसरी बात, यीशु नासरी इसलिए बहुत निजात दहिंदा है कि उसने अकेले ने गुनाह के मसले का हल किया। उस वक्त भी और आज भी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन जो चीज, वो गुनाह, जो हम छोड़ना नहीं चाहते, जिससे हम लिपटे रहना चाहते हैं। ये चलो टाइम लंघ जाता है। हाँ, कई गुनाह हम बोरियत की वजह से करते हैं, टाइम लंघ जाता है। तो टाइम तो वैसे ही लंघदा जान दे, नेड़े भी आ गया मसीह के आने का भी और हमारे जाने का भी। तो ये कीमती है, इसको स्पेंड करो, जाया ना करो। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुनाह। यशायाह नबी अपने सहीफे के 59 बाब की दूसरी आयत में कहता है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। गुनाह दा सब तो बड़ा नुकसान, जिदी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं, मजहब के पास इसकी कोई दवाई मौजूद नहीं, और वो नुकसान यह है कि ये मुझे मेरे खुदा से जुदा कर देता है। फिर पता की गल्लां दी ने, लो जी जदों असां निजात पाई सी ना, उदों इंज हुंदा हुंदा सी कि हुण खुदा रिटायर हो गया, पल्ले तेरे अपने कख नहीं रहा, माजी प्रस्तु बन गया ते हुण कहानियां जोगा ही रह गया सिर्फ। यीशु कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। लेकिन खुदा उनके दरमियान काम करता है जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। रहना गुनाह ते तो मौजज़ियां दी। पास्टर दाऊद के वसीले ने हुआ तो भाई इमरान से दुआ करा लो, इससे नहीं हुआ एल्डर साहब से करा लो,
ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਦੋ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, तेरी जान नहीं छुट रही। ये गल याद रख ले। तुम्हारी बदकिरदारी ने और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या कर दी है? सेपरेशन। और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। सच्चाई यह है, sin separated the man from God। जब खुदा से दूरी आ गई, फिर लानते, आंसू, कराह, आहें, मातम, जुदाई। ये जुदाई लफ्ज ही बड़ा पैड़ा है, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, ये बहुत खतरनाक लफ्ज है, जुदाई। और किससे? खुदा से जो मेरी जिंदगी है। ते जेड़े बंदे दी जिंदगी को आ जाए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ अन्य वांगू एवं टटोले ही मारने ने ना। और यही मजहब है। ये आप आजकल ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सूरज हर रोज अपने टाइम ना चढ़ता है, बल्कि सच्चाई ये है कि ना ये तुलू होता है ना गुरूब होता है। हमारी दुनिया घूम घाम के आगे पीछे हो जाती है, ये अपनी जगह पर रहता है। ये ऐसा एवं टमा बनाइया ने, गुरूब हो गए, तुलू हो गए, वो अपनी जगह पर कायम है। अच्छा, धुप भी रोज ही चढ़ती है, पर साढ़े तक क्यों नहीं पहुंचती? बोले, धुंध आ गई है, और धुंध ने हमें और सूरज को, सूरज अपनी जगह मौजूद है, असी अपनी जगह, ते दरम्यान च धुंध। एक कईयां ते धुंध बड़ी छाई रही है गुनाह की। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। अंधा के लिए जो लफ्ज है वो है कोहर छाना और विजन क्लियर ना होना, साइट क्लियर ना होना। कभी दिन च एक बारी को घंटा को लिशकारा पै जाता है, लेकिन हम सनशाइन इंजॉय नहीं कर पाते। वैसे हम बड़े अजीब। बारिश के लिए दुआ, बारिश बहौल पर होंगी है, नस के अंदर बड़े होंगे। सूरज के लिए दुआएं, गर्मी शुरू नहीं होनी पहला छतरी ला के लगे फिरना। बड़ा कुछ हम करते रहते हैं। इंजॉय द नेचर। आजाद करो अपने आप को इन्हां कहानियां तो। हाय धुप पै गई, मैं काला, हाय मैं हो जाना, मैं। आजाद रहिए, आपको मजा आएगा नेचर में। ते जे तुसी रूह च आजाद हो गए और आफताब सदाकत तेरी जिंदगी पर ताले हो गया, आलमे अरवा की तमाम तारीकियां मिलकर तेरी रूह को तारीक नहीं कर सकती। फिर तू गाएगा, मेरी राहों में ना कांटे अब रहेंगे, ना तारीकियां रहेंगी, ना मौत रहेगी, ना मातम। तू जिधर जाएगा खुशियां, तू जिधर जाएगा मौज से, तू जिधर जाएगा कसरत, तू जिधर जाएगा फरावानी। लेकिन धुंध ते काटना अपने ते अपने खुदा के दरमियान। खुदा ने इसका बंदोबस्त कर दिया, ये साडे को निकलती नहीं सी। असी काटते हैं ले लिया बच्चियां ते खून ना। ते एक केड़ी सच्चाई जे, भाई गुनाह दू लत्तां वाला करे ते सजा चौं वाला पाए, ये भी कोई दू वाला ही पाए ना। और शरीयत कहती थी तुम्हारा बर्रा यकसाला नार बेऐब। ते स्कैनर सारे बंदियां नूं ला लो, आदम तो लैके हुण हिजकियल रहमत तक, ते अंदरों ये आवाज आएगी, सब ने गुनाह किया। एक बंदे पर स्कैनर रखो, वो कहेगा ये खुदा है, ये इलाही है, ये पाक है, ये नूर है, ये जिंदगी है, इसमें छल नहीं। और यही इंसानों को आजाद करने की कुदरत रखता है। खुदा ने उसको भेज दिया, उसने सारी धुंध इकट्ठी करके अपने ऊपर उठा ली और सलीब पर खुदा के अदल को बर्दाश्त किया। वो छोड़ा गया ताकि हम छोड़े ना जाए। इसलिए इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 15वें बाब की 4थी आयत में कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं, ध्यान ना मेरी गल सुने जी जरा, हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके।
ये जो वडेरे हैं ना हमारे मुल्क के, इन्हां नूं लोकी आंदे ने भी इन्हां नूं भुख दा की पता, इन्हां दे खिड़कियां चों दी वेखी, इन्हां नूं तो पछाण दा की पता। यीशु नूं भुख दा भी पता जे ते तो पछाण दा भी पता, इसलिए वो हमारा हमदर्द हो सकता है, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। जेड़ी शायद चेक ही ना की जाए वो तो ठीक ही है, पता तो लगता जो चेक की जाए। बल्ब लैन जाइए ना तो उन्होंने बाल के बहा जरा, वही एग्जामिन है कि बल्ब के नहीं, यीशु आजमाया गया। कलाम कहता है तो भी बेगुनाह रहा। शैतान ने बड़ा बियाबान च जोर ला के देख लिया, पत्थरों से कह रोटियां बन जाए। मैं कदी कदी सोचना अज का पेंटिकास्टल होंदा, उन्हें कहना यार तो सौखा काम लग गया, रोटियां बनाओ तो खाओ तो वंडो, कलीसिया भी बढ़ेगी, बरकत भी मिलेगी, फेसबुक पे तस्वीरां भी चढ़नगियां, मौजा लग जाएंगी। यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कभी हैकल के कुंगरे पर, कभी कुछ, बिलाखर मसीह ने लवेट लवाट के ओ मारे चुप। पहला आदम इथे ही फंसिया सी, दूसरा आदम फाते रहा, वो आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। उसके नस्ब नामे में गुनाह नहीं, उसकी जात में गुनाह नहीं, उसके किरदार में गुनाह नहीं, उसकी गुफ्तगू में गुनाह नहीं। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा मसीह ने किसी को कहा हो आई एम सॉरी। अच्छा, एक कमजोर बंदियां लई जरूरी जे। साडे कल्चर च नाले गलती करनगे नाले अखां कड्डणगे, इस कल्चर च सॉरी नहीं जाएगी है जे। दसो किसी ते मेहरबानी कर लो, थैंक यू नहीं आखेगा, वो सोचता मेरा हक है। मैं अक्सर देखता हूं बाइक वाले गलती करते हैं गाड़ी के साथ, अगर जाकर इंज वेंदे ने। अच्छा, गलती भी है तो सॉरी नहीं, ये गुनाह आलूद इंसान की पहचान है। यीशु इसलिए सॉरी नहीं कहता था कि उसके अंदर गुनाह नहीं था। तो सानू तो कहना चाहिए हम कमजोर हैं। यीशु बातों में पाक। इथे बड़े बड़े गड़बैल लीडर फड़े जाते थे। कोई सैमीनार करा लो, चाह दे वक्फे च वेखियो की बदारी आई होंगी। हमारी गुफ्तगू सुन के देख लेना हम स्टेज पर क्या हैं और हम आम प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में क्या है। यीशु दियां गल्लां भी पाक, इसीलिए उसने कहा कौन मुझ में गुनाह साबित करता है, और बेगुनाह होने की वजह से उसने अपने आप को इवजी की मौत के तौर पर पेश कर दिया। चलो पंजाबी च गल कर लें, समझ आ जाए। बंदा फड़िया होए कर्जे च ते जमानत देन टुर जाए जिहदे अगे ओहदा बहुता कर्जा देना है, दसो जमानत लगदी जे? वो आंदा जा बड़ा चौधरी अपने लिया। यही हाल था, इसीलिए कोई किसी का जामन ना हो सका। एक शख्स आसमानों से आया, पाक साफ बेऐब, वो खड़ा हुआ और उसने जमानत दी, और उसकी जमानत पर मुझे रिहाई मिल गई। और ये सिर्फ जमानत नहीं रही, ये पूरी रिहाई। रात को मैं बात कर रहा था दोस्तों के साथ, छठा कलमा तमाम हुआ। यह कमजोरी नहीं, यह ललकार है, यह डेक्लारेशन है, यह ऐलान है। टेटलस्टाई यह मजहबी लफ्ज नहीं था, यह कारोबारी लफ्ज था। आप बड़े बड़े मॉल्स पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो मेरी दुआ है तुसी इस तो भी बड़े माला ते जाओ। जब आप पैसे पूसे दे लेते हैं ना, आपके बिल पे एक मोहर लगती है फुल पेड, वो वेख के अगले बार आउट देंगे। ऐसा ही है ना? इसका मतलब फुल पेड का क्या है? तो डक नहीं को सकता। यू हैव अ लीगल राइट कि अपनी चीजें उठाओ और जाओ, यू आर फ्री। यीशु ने स्लीपर,
हिजकिय्याल रहमत के बिल पर, गुनाहों के बिल पर, मौत के बिल पर, मौत के फतवे पर, आप सबके मौत के फतवे पर अपने लहू से लिख दिया फुल पेड, और ऐलान भी कर दिया फुल पेड। अब आसमान पर बादशाही हजूरी में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी कीमत अदा हो चुकी है, वो मेरे गुनाहों का फिदिया बन गया। किसी से किसी ने पूछा कि यीशु मसीह क्यों सलीब चढ़ा? उन्हें क्या पता नहीं, को माड़ा काम किया ही होना। मुझे अफसोस है उन लोगों पर जो मसीही हैं और वो जानते नहीं व्हाई जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड। वो चले ओ मेरी जगह, आपकी जगह वो मरा। उनको कहो अगर वो ना मरता मैं मर जाता, मैं जी नहीं सकता था, मुझे अबदी जिंदगी नहीं मिल सकती थी। थोलोजियंस, स्कॉलर्स, वो हमेशा की जिंदगी की बड़ी डेफिनेशंस देते हैं। मैं एक सादा सा पासबान हूं, मैं कहता हूं हमेशा की जिंदगी वो जिंदगी है जो यीशु के सलीब पर मर जाने से मुझे मिल गई। यशायाह नबी कहता है 53 बाब के अंदर, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से, खताएं किन की थी? मनु कहोगे मैं इथे ही छाड़ देंगा, लेकिन अको ना, हालांकि वो, पढ़ो आगे, सारे पढ़ो, आदम दी नस्ल सारे ही है ना, तो गुनाहगार भी सारे ही, तो फिर पढ़ो, हालांकि वो हमारी खताओं